देख सरासन गवही सिधारे, सोई पुराज को दंड कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा। प्रभुवन जय समेत में देही, बिनहि विचार बरई हट तोई। परिकर बांध उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिर नाई। तमेक ताके तकी शिव धनु धरही, उठई न कोटि बात बल करही। जिनके कछु विचार मन माई, चाप समीप महीप न जाई। महाराज इतना सुंदर वर्णन किया। आपकी भुजाओं का बल चंद्रमा है, भगवान शिव का धनुष राहु है, फिर भी महाराज ये माने नहीं। जैसे सुना इन्होंने महाराज जनक जी के बंदियों के द्वारा, तुरंत परिकर बांध उठे अकुलाई। कितनी जल्दबाजी है, गोस्वामी जी के शब्द बता रहे। परिकर बांध उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिरनाई। तमक ताक तक शिव धनु धरही, उठे न कोटि भांति बल करही। बहुत जल्दी, लेकिन कोई कुछ कर नहीं पाया। अच्छा, जब दुष्ट लोग कुछ कर नहीं पाते तो महाराज जी सज्जनों को एकत्रित होने में समय लगता है। सज्जनों को एकत्रित होने में समय लगता है, लेकिन ये दुष्ट लोग जब कुछ नहीं कर पाते तुरंत एक हो जाते। इनको एक सेकंड नहीं लगता, और यही हुआ। 10,000 राजा एक हो गए। बोले अगर एक से नहीं टूट रहा। अब जब सुना प्रतिज्ञा तो एक सिंह साहब आए थे कहीं से, तुरंत ऐसे मूछों में ताव दिया। इतनी बात है, बिना ही विचार बरई हटते, अभी जाते गए, बांध करके फेंटा कमर में, और धनुष को पकड़ करके थोड़ा सा सोचा हिलाएं डुलाएं। अब वो महाराज हिले डुले की तो बात दूर रहे, उठने की बात तो दूर रही, हिले डुले नहीं। डगई न शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सतीमन जैसे। पूरी ताकत लगा लिया, शरीर पसीने से लथपथ हो गया, जान गए अब कुछ नहीं होगा। आए तुरंत लौट करके अपनी सीट में बैठ गए। अब जो उनका अर्दली था वो पंखा ऐसे करने लगा, जोर से डांटा, बट ये क्या कर रहे हो? अरे बोले महाराज आपको राजा साहब ये पसीने आ रहे हैं। अरे बोले पसीना आ रहा है तो हम जानते हैं, पर तू पंखा चलाओगे तो पूरी सभा जान जाएगी। पंखा चला रहे, अब सबकी यही हाल। तुरंत एक हुए दुष्ट लोग। भूप सहस 10 एक कहीं बारा, और लगे उठावन टरई नटारा। दुष्ट तुरंत एक हो जाए, 10,000 राजा एक हो गए। अभी अच्छे काम के लिए यहाँ कह दें तो अभी 10 आदमी एक हो जाएं, उसमें भी हो सकता है कम से कम 10 दिन लगेंगे, मिनिमम 10 दिन। पर जो बुरे लोग हैं वो महाराज तुरंत 10,000 राजा, लेकिन लगे उठावन टरई नटा। उठाने का प्रयास करते हैं, वह भगवान शिव का धनुष हिल ही नहीं रहा। महाराज जनक जी ने देखा। अब जनक जी हैं कौन? जनक जी ज्ञानी हैं। जासु ज्ञान रवि भव निसिनासा, बचन किरण मुनि कमल विकासा। जनक जी ज्ञानी हैं, तो उन्होंने सोचा अब इस समस्या का निदान कैसे किया जाए। जनक जी विचार करते हैं कि वे राजा जिनसे धनुष हिला भी नहीं, वे राजा तो तेजी से दौड़ते हुए आ रहे हैं। जिनसे धनुष हिला भी नहीं वे दौड़ करके आ रहे हैं, और जिनसे धनुष टूटना है वे हिल भी नहीं रहे हैं। जिनसे धनुष हिल नहीं रहा वे तो दौड़ करके आ रहे हैं, और जिनसे धनुष टूटना है वे हिल भी नहीं रहे। तो तुरंत ज्ञानी ने अपना प्रयोग कर दिया। कहने लगे
सभी लोग ध्यान पूर्वक मेरी बात सुन लो, कोई बुरा नहीं मानना। क्या अगर मैं यह जानता कि यह पृथ्वी वीरों से खाली हो चुकी है तो मैं इस प्रकार की प्रतिज्ञा कभी नहीं करता। अब जनी को माखे भटमानी, वीर विहीन मही में जानी। अब मैं जान गया कि पृथ्वी वीरों से खाली हो गई, सब चले जाओ अपने घर को, और मैं अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ नहीं सकता। अगर प्रतिज्ञा तोड़ दूंगा तो मेरा पुण्य चला जाएगा, और अगर प्रतिज्ञा नहीं छोड़ता तो मेरी जो पुत्री है वह कुमारी रह जाएगी। यह मेरे सामने धर्म संकट उपस्थित है। सुकृत जाई जो पन परिहरऊं, अकुंवरी कुंवारी रहूं का करऊं। मेरा पुण्य चला जाएगा, सुकृत चला जाएगा। इस सुकृत का क्या लाभ मिला है जनक जी को? किस सुकृत की बात कर रहे हैं जनक जी? जनक सुकृत मूर्ति वैदेही। कैसे सुकृत को छोड़ दो? जनक सुकृत मूर्ति वैदेही, और दशरथ सुकृत राम धरि देही। लक्ष्मण जी ने देखा, इस प्रकार की लक्ष्मण जी ने देखा जनक जी बात कर रहे हैं, और तो किसी को कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन लक्ष्मण जी की भ्रगुटी टेढ़ी हो गई, नेत्र लाल लाल, पूरा मुख। माखे लखन कुटिल भई भौहें, रदपट फरकतो नयन रिसों हैं। पर कह नहीं रहे, क्यों? कही न सकत रघुवीर डरो, लगे बचन जनुबान, नाई राम पद कमल सिरो, बोले गिरा प्रमाण। क्या बोले? जो तुम्हारी अनुशासन पावो, जो तुम्हारे अनुशासन पावो, कंदो को एवं ब्रह्मांड उठाओ, कांचे घट जिम दारो फोरी, कांचे घट जिम दारो फोरी, सकौ मेरो मुँह लग जिम तोरी, सकौ मेरो मुँह लग जिम तोरी। तब प्रताप महिमा भगवाना, ओ बापुरो पिनाक पुराना, ओ बापुरो पिनाक पुराना। लक्ष्मण जी ने महाराज जनक जी के तीनों बातों का उत्तर दिया। जनक जी ने क्या कहा? रहब उठाऊब तोरब भाई, तिल भर भूमि न सके छड़ाई। उठा भी नहीं पाए। लक्ष्मण जी ने कहा कंदुक इव ब्रह्मांड उठाओ। इस धनुष की आप कह रहे हो, मैं तो ब्रह्मांड को भी गेंद की तरह उठा लूंगा। और तोड़ने की बात, तोरब भाई, तोड़ भी नहीं पाए। लक्ष्मण जी ने कहा सकाऊ मेरु मूलक जिमि तोरी। धनुष को तोड़ने की बात क्या रही? मैं तो मेरु पर्वत को भी मूली की तरह तोड़ दूंगा। और तीसरी बात कहा तिल भर भूमि न सके छणाई।
एक तिल भी नहीं हटा पाए पृथ्वी से। तो लक्ष्मण जी ने कहा, सुनो जनक जी, कही जनक जस अनुचित बानी, आपने बहुत अनुचित बात कही है। लक्ष्मण जी को इतना रोष आया कि महाराज जनक को महाराज जनक नहीं कहा, कही जनक। आप कह रहे हो तिल भर भूमि न सके छणाई, तो इसका उत्तर सुन लो। कमल नाल जिमी चाप चढ़ावो, और जो जन सत प्रमाण ले धाम। इसको कमल की डंडी की तरह तोड़ दूंगा, और इसको लेकर के एक तिल भर भूमि की बात तो छोड़ो, जो जन सत प्रमाण ले धाम, 100 योजन तक लेकर के दौड़ जाऊं। ऐसा उत्तर दिया। किसी ने पूछा, लक्ष्मण जी इतने सारे काम कर लोगे? बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी बातें चल रही, क्या बात है? तो रहो छत्रक दंड जिमी, बरसाती कुकुर मुत्ते की तरह तोड़ दूंगा धनुष को। कैसे तोड़ दूंगा? तोरो छत्रक दंड जिमी। तो ये बल कहां से आएगा? इतनी लंबी चौड़ी बात कर दिए हो, कहां से बल मिलेगा? लक्ष्मण जी ने कहा, तोरो छत्रक दंड जिमी। तुम्हारे पास बल है? बोले नहीं। तव प्रताप बलनाथ, जो न करो प्रभु पद शपथ, कर न धरो धनु भार। अपने बल से इतनी लंबी हम नहीं हाँक रहे। तव प्रताप बलनाथ, हे ठाकुर जी आपके बल से मैंने ये सारी बातें कही हैं। समझने योग्य बात है कि कभी भी अपने बल को हम न माने कि हम बलवान हैं। जो भी कार्य करें, यदि कुछ बल हमें अपने अंदर दिखे तो किसका बल है? श्री ठाकुर जी का बल। हमारा अपना कोई बल है ही नहीं। हम जिसको अपना बल मानते हैं वह बल किस क्षण नष्ट हो जाएगा उसका कोई भरोसा है क्या? तो लक्ष्मण जी कहते हैं अपने बल की हम बात ही नहीं कर रहे। तव प्रताप बलनाथ, यह भक्त की रहनी। अब महाराज राम जी ने लखनलाल जी को इशारा किया, बस हो गया काम।